हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्त्री ट्री। आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे और रात में ही काफ़ी ज़्यादा लेट सोना हो गया था। आज लगभग क्या मतलब पूरे 12 बजे सोई थी मैं गई थी 10 बजे के आसपास ही, बट सारवी जग रही थी। और जग इसलिए रही थी कि कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि बगल में किसी का बर्थडे था। हुआ कुछ ऐसा कि उनका बर्थडे शाम को सेलिब्रेट करवा दिए कहीं बाहर होटल में, और जो भी मतलब बच्चे हैं खेलते हैं साथ में, तो उस बच्ची ने सबको इनवाइट किया था सुबह से एक मेरे लिए गिफ्ट लेके आना। और सब लोग मतलब जो भी जिसको उसने बताया था, तो सारे लोग मतलब थे ना शाम को जाएंगे, और मैं भी गई थी, ले आई थी, उनमें से मैं भी एक थी। और रात में जब वो लोग बुलाए नहीं, और इनका पूरा ध्यान मतलब सुबह से जब से उसने बताया था तब से उनका हैप्पी बर्थडे कब होगा कब होगा, और रात के 12 बजे तक कि अभी तक आरवी दीदी ने बुलाया नहीं, कब बुलाएगी मम्मा कब बुलाएगी। और इसी चक्कर में लास्ट में मैंने मतलब फाइनली इनको ज़ोर से डांट दिया और ये रोकर सो गई, क्योंकि मैं पूरा दिन इतना थक गई थी और ये सो नहीं रही थी, तो मुझे भी बार बार मतलब जगा रही थी, बार बार करवट चेंज कर रही थी, फिर मम्मा कब बुलाएगी। तो मुझे फाइनली गुस्सा आ गया और फिर जब मैंने इनको डांटा तब ये सो गई, और उसके बाद फिर मैं 12 बजे के आसपास ढंग से सोई हूँ। और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो सुबह उठकर मैं 5 बजे का अलार्म लगाई थी, तो सबसे पहले मैंने फ़ोन चार्ज में डाल दिया था और अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया, पानी पिया एंड फ्रेशन अप हुई और ब्रश वगैरह किया और नाम जप भी किया। और उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है गूगल पर आप लोगों को टाइम सर्च करके दिखाने से। तो गूगल पर टाइम सर्च किया, लगभग 5:20 हो रहे थे, और उसके बाद फिर मैंने लगभग हाफ आवर का लाइव सेशन किया था और उसके बाद वीडियो शूट किया था। आजकल मैं अपना पीसीएस का सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें मेरे 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, एक तो ज्योग्राफी और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री का आज का मेरा टॉपिक था जनजातीय आंदोलन और ज्योग्राफी का टॉपिक था संघनन। तो दोनों टॉपिक आज की डेट में मुझे कंप्लीट करना था, और आज मैं आप लोगों के साथ सुबह से मतलब सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का पूरा रूटीन अपना शेयर कर रही हूँ। फिलहाल मैंने सुबह में लाइव क्लास जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने अपना फर्स्ट क्लास मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने एक क्लास कंप्लीट की थी। 2 क्लास 1.5 घंटे की है और एक क्लास 1 घंटे की है। तो एक क्लास मेरी सुबह में कंप्लीट हो गई थी, एंड रात में मैंने बताया कि अगर अच्छे से नींद नहीं होती 6 घंटे की, तो फिर मुझे फ्रेश फील नहीं होता और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट फिर भी मैं ज़बरदस्ती उठी आज, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं आज नहीं उठूँगी तो फिर कल मेरा मन बोलेगा कि आज और जाने दो। और धीरे धीरे इतनी तेज़ी से टाइम निकल रहा है ना, फिर पता नहीं चलता कि टाइम गया कहाँ। और अब जब आप पढ़ेंगे, कभी भी जब आप ढंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि पीछे कितना सारा टाइम बचता था। जैसे कि अब मैं अगर अपने छोटे छोटे टाइम सेव करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीछे कितने सारे टाइम मैंने वेस्ट कर दिए। तो इस वजह से मैं ज़बरदस्ती खुद को पुश की और मैं उठ कर गई 5 बजे, और फिर उसके बाद मैं अपना एक क्लास कंप्लीट की। फिर मेरा और मन नहीं हो रहा था बैठने का भी और लिखने का भी, तो फिर मैं चली गई सारवी के साथ, थोड़ी देर मैं लेटी थी। उसके बाद फिर सारवी उठ गई, तो थोड़ी देर इनके साथ प्ले किया, और फिर हस्बैंड की कॉल आ गई। लगभग 15-20 मिनट मैंने बात की सुबह में, और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो किचन में आने के बाद फिर रहता है ना, सारवी को सुबह फ्रेशन अप कराओ, उसके बाद फिर ब्रश वगैरह कराओ, तो इसमें भी टाइम जाता है। तो वो सब कंप्लीट करके फिर मैंने आज हरे वाले आलू बना दिए थे, कचालू, और हम दोनों ने मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया। अपने लिए मैंने चाय बनाया, सारवी के लिए दूध गर्म किया, और खा पी कर दोनों लोग बैठ गए थे फिर से पढ़ने के लिए। सारवी का जो होमवर्क था वो मैंने उनको दे दिया था, वो अपना कंप्लीट कर रही थी। उनका भी आज मन नहीं था, तो ये एक वर्ड बना ले रही थी और फिर थोड़ा डांस करने चली जा रही थी, फिर आके एक वर्ड बना ले रही थी, फिर मतलब कुछ खेलने लग जा रही थी। तो ऐसे ही अपना कर रही थी। फिलहाल जैसा भी हो बिजी थी, और यहाँ पर मैं अपनी सेकंड क्लास कंप्लीट कर रही थी। और आज मम्मी आने वाली थी, मतलब मेरी सासू माँ, तो मैंने सोचा था उनके आने के पहले एटलीस्ट मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट हो जाएँ, बट मैंने बहुत ट्राई किया पर नहीं हो पाया। टोटल सर ने 3 क्लासेस में 26 या 27 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, और मतलब इतने सारे विद्रोह लिखवाए हैं, जनजातीय विद्रोह, जिसमें जैसे बिरसा मुंडा है और मणिपुर का विद्रोह है। तो कई सारे फेमस है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स लिखवाए हैं, एंड कुछ में थोड़े थोड़े मतलब 1 लाइनर करके भी हैं कि मतलब उनका क्षेत्र कहाँ था और नेतृत्व कौन कर रहा था। और एक चीज़ आज मुझे ये जानने को मिली कि जैसे जो 19वीं सदी में ये सब विद्रोह हो रहे थे, तो उसमें बस ये था कि उनकी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ या फिर उनकी सामाजिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की वजह से वो लोग विद्रोह करते थे। बट जब 20वीं सदी लग गई, उसके बाद हर कोई मतलब जितने भी विद्रोह हुए ना, सबका बस यही था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाओ, मतलब राजा मैं बनूंगा, मैं शासन करूंगा, मैं पूरा राष्ट्र बनाऊंगा, एक नया राष्ट्र बनाऊंगा। मतलब सारे विद्रोह में ये चीज़ें मतलब ऐड ऑन थी।
एंड सच बताऊँ तो ये टॉपिक पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि पहले के टाइम में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे और कैसे कैसे मतलब अभी जैसे आज मैं विद्रोह पढ़ रही थी तो बहुत सारे विद्रोह में ऐसी चीज़ें थी कि खुद के ऊपर जैसे आजकल होता नहीं कि किसी को जैसे बोलते हैं ना कि सवारी ले ली है, माता की सवारी आई है या इनके ऊपर कोई सवारी आई है, तो ऐसा क्रिएट करके कि मतलब मेरे ऊपर भगवान आए हैं और मतलब अब मैं भगवान हूँ, ऐसा मतलब थिंकिंग होता था। मतलब एजुकेटेड नहीं थे लोग, जो जनजातीय लोग थे। एंड उसके बाद एक चीज़ और नई मुझे जानने को मिली कि जो अंग्रेज़ थे उनके पास जैसे गोला बारूद, बंदूक, पिस्टल सब कुछ था और जो जनजातीय लोग थे वो तीर और कमान से युद्ध करते थे। तो वो लोग ऐसा करते थे मतलब जब लड़ाई करने जाते थे तो वहाँ पर जैसे अंग्रेज़ अपना सब कुछ लेके आते थे जो भी उनके पास होता था और ये लोग सिर्फ तीर कमान लेके जाते थे। और इन लोगों को मतलब कई विद्रोह में ऐसा फील होता था कि उनके बंदूक से हमारा कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने रामायण महाभारत देखी है कि जब उधर से गोली आएगी तो वो जैसे फूलों की वर्षा होगी हम पर, मतलब इस लेवल की मेंटालिटी थी। पढ़कर मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। फिलहाल बीच में मम्मी आ गई थी तो फिर मैंने बंद कर दिया था और मैं नहाई भी नहीं थी, तो मम्मी आ गई हैं। उसके पहले कुछ काम मैंने अपने कंप्लीट किया और फिर उसके बाद मैं गई नहाई और नहा कर आने के बाद फिर मैंने पहले खाना बना लिया और बीच में जब तक खाना ठंडा हो रहा था मतलब सीटी वगैरह निकल रही थी कुकर की, तब तक मैंने 3-4 टॉपिक और अपने मतलब उसमें के कंप्लीट कर लिए क्योंकि 29 टॉपिक थे आई थिंक पूरे। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने, तो वहाँ पर जो मेरे बचे हुए टॉपिक थे वो सब मैं कंप्लीट की। और फिर जैसे कि आज मम्मी आ गई, पीछे क्या होता है जब मम्मी आती है ना तो मैं वीडियो बनाना बंद कर देती हूँ या फिर मतलब थोड़ा सा इधर उधर आना जाना भी हो जाता है और फिर रूटीन भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बट इस बार मैं चाहती हूँ ना कि मेरा कोई भी रूटीन गड़बड़ ना हो, मम्मी भी थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेंगे और मैं भी अपना जैसे मेरा जो चल रहा है वैसे ही चलने दूँगी और कोशिश करूँगी कि जैसे चल रहा है एज इट ऐसे ही चलते रहे। कितने लोगों ने पढ़ा है जनजातीय आंदोलन, मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को भी मतलब जो ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये सब पढ़ने को मिला है या फिर नहीं मिला। या फिर आप गूगल पर सर्च करेंगे जनजातीय आंदोलन तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन मतलब पीडीएफ में भी मिल जाएंगे आपको और बहुत सारे आंदोलन की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, तो आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों को भी समझ आएगा। एंड जैसे कि इसमें मैच कराने वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कौन सा विद्रोह कब हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चंस जैसे मैंने पहले जब ये एग्ज़ाम दिए हैं तो बहुत बार देखने को मिले, जैसे संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह और बहुत सारे पहाड़िया विद्रोह एंड जयंतिया विद्रोह। मतलब बहुत सारे ऐसे विद्रोह हैं जो मतलब डेट एक साइड मतलब नाम दे देता है, एक साइड डेट दे देता है कि किस सन में हुआ था, किस ईस्वी में, किस ईयर में, और उसको मैच कराना होता है। तो सर ने मुझे लगता है जितने भी थे जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड सारे लिखवा दिए थे, मतलब सारे बता दिए थे। कुछ तो लिखवा दिए थे, कुछ पीडीएफ फॉर्म में दे दिए थे। तो मैंने फ़िलहाल सारे का नोट्स कंप्लीट कर लिया था आज। फ़िलहाल टाइमर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ और जब जैसे भी थोड़ा भी टाइम मिल रहा है तो मैं उसमें अपने नोट्स कंप्लीट करने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में आजकल चल रहा होता है ना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। 1 साल का टाइम बीत गया और 1 साल का टाइम कहाँ गया, मतलब कुछ तो पता है कि हाँ ये टाइम यहाँ पर गया है एंड कुछ टाइम मतलब कुछ नहीं, बहुत सारा टाइम ऐसा गया ना जो कि वेस्ट गया है और उसका मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। और अभी जब मैं स्टार्ट की हूँ ना तो मुझे लगता है मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि मैं बार बार जब स्टॉप कर देती हूँ ना तो फिर बहुत पीछे चली जाती हूँ। फिर आगे आने के लिए अब कोई और टाइम नहीं आएगा। अब जो जैसे चल रहा है कंटिन्यू बस ऐसे ही चलते रहे और जब तक कि मतलब पेपर नहीं हो जाता है तब तक मतलब ये जो मेरा मोटिवेशन है, ये जो मेरा एनर्जी लेवल है, बस ऐसे ही बना रहे। एंड जब हम अपने ऊपर सीरियसली फोकस करना स्टार्ट करते हैं ना तब हमको एग्जैक्ट समझ में आता है कि हमारा टाइम कहाँ कहाँ बच सकता है। और जितने भी लोग मुझे बोलते हैं ना जैसे बच्चा है नहीं पढ़ पा रहे, या फिर एक लोगों ने बोला था कि अलार्म लगाती हैं तो बाबू उठ जाता है, तो अलार्म पहले मैं भी लगाती थी तो सारवी उठ जाती थी। जब मैं यहाँ आई थी ना तो मैं उस रूम में सोती थी, अब मेरे पास कुछ था नहीं तो बहुत मतलब जैसे धीरे से भी बोलो तो जैसे साउंड वाइब्रेट करता था पूरे रूम में। और अगर सीढ़ी से कोई चलता मतलब जाता था, चढ़ता उतरता भी था तो भी सारवी उठ जाती थी। मैंने कैसे कैसे मैनेज किया है मुझे मालूम है, बट अब सारी चीज़ें स्टेबल है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाहूँ तो आराम से पढ़ सकती हूँ। एंड मेरे हस्बैंड का कहना ये रहता है कि जब जो चीज़ें नहीं अवेलेबल थी तब नहीं अवेलेबल थी, जब से अवेलेबल है तब से करना शुरू करो। जब भी आपको चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं तब से आप कर सकते हैं। आज बहुत ज़्यादा लाइट कटी है बट फिर भी मैंने अपना जो मेरे पास टॉर्च है उससे अपना काम चला लिया और मैंने 3 बजे तक अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं अब ज्योग्राफी करूँगी और मैंने एक बार सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, बट अगर रेस्ट करने बैठूँगी तो फिर 1-2 घंटे और चले जाएंगे, फिर ज्योग्राफी का टॉपिक बचा रह जाएगा। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मतलब अभी तुरंत ही मैं एक ही क्लास थी उसकी, कम से कम एक टॉपिक तो कंप्लीट ही हो जाए। अगर कर पाऊँगी तो एक टॉपिक और कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी।
रोज़ तो मैं नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ, बट आज सानवी की दादी थी तो सानवी अपनी दादी के पास ही सो गई थी, लाइट भी नहीं था और मैंने उनको बोला कि मतलब सो जाओ, तो वो सो भी गई पता नहीं। और फिर मैं अपना आज मतलब कंटिन्यू बैठकर कंप्लीट कर पाई थी। और उसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी का भी टॉपिक जब स्टार्ट किया तो उसको भी मैं कंटिन्यू बैठकर मतलब एक ही बार में कंप्लीट कर ली थी। सोचा था कि आज जब मेरे दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं तो बाद में फिर मैं रिवीजन कर लूँगी कोई सा टॉपिक का, बट नहीं हो पाया मुझसे बाद तक। शाम तक मैंने बहुत कोशिश की, पर उसके बाद फिर लाइट भी चली गई थी और फिर मैं अपना कंप्लीट ही करती रह गई। फिर मैं सानवी को लेकर बैठ गई और सानवी का होमवर्क कंप्लीट कराया, क्योंकि इनके स्कूल से मैसेज आया है कि जो भी होमवर्क मिला है, स्कूल भले ही नहीं चल रहा है बट उसको लाकर आप मतलब चेक करवा लीजिए स्कूल में पेरेंट्स, क्योंकि व्हाट्सएप पे रोज़ होमवर्क आता है तो उसको डेली बनाकर करवाना होता है। फिलहाल वो सब मैंने कंप्लीट करा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, यहाँ पर फिर मैंने सब्जी रोटी बनाई और फिर बर्तन वगैरह धुला और मतलब सानवी को खाना खिलाया, मैं खाना पीना खाई। फिर जो भी गैस वगैरह साफ़ करना था सब कुछ कंप्लीट करके फिर मैं बैठी अभी वीडियो एडिट की और अब जाकर वॉइस ओवर कर रही हूँ।